हेलो यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्ण। अभी अर्ली मॉर्निंग का टाइम है, सुबह के 8:30 बजे है और आज ना बहुत ज्यादा स्पेशल दिन है। हेमल के लिए तो स्पेशल दिन है ही बिकॉज हेमल का बर्थडे है, बट मेरे लिए आज का दिन है ना वो बहुत ज्यादा ही स्पेशल मानती हूँ कि आज हेमल का बर्थडे है तो मेरे लिए, क्योंकि हेमल ना मेरे लिए सब कुछ है, तो हेमल का बर्थडे यानी कि मेरा बहुत ज्यादा स्पेशल दिन। वैसे तो मुझे बहुत वो कहते हैं ना धूमधाम से सेलिब्रेशन करना था, हेमल को सरप्राइज देने थे, वो सब कुछ करना था, बट मेरे पैर की वजह से मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ। हेमल ने तो बिल्कुल मना किया है कि नहीं कुछ करना ही नहीं है, नो पार्टी नो कुछ भी, कहीं बाहर भी नहीं जाएंगे ऐसा बोला है। बट जिद करके थोड़ा बाहर तो जाएंगे आई थिंक हम, अब पता नहीं है, अभी तो वो फ्रेश होने गए हैं। आप लोगों से भी अभी हेमल को मिलवाती हूँ, बट पैर की वजह से मैं कुछ प्लान कर नहीं पाई हूँ। तो वो कहते हैं ना एकदम से सिंपली बर्थडे जाने वाला है हेमल का मेरी वजह से। चलिए, तो आज के दिन की शुरुआत हो गई है। सुबह सुबह ब्रेकफास्ट करके दवाइयाँ भी ले ली है और बस अभी दोपहर के लंच करके वापस से दवाइयाँ लूं। और हाँ, दूसरी बात ये कि अभी भी हमारे पोरबंदर के जो खारवावाड़ विस्तार है वहां पे बहुत सारे गणपति पापा का विसर्जन नहीं हुआ है, बिकॉज उन सबका विसर्जन ना 7 दिन पे होता है। तो आज रात को ना मैं आप लोगों को वो सारे के सारे गणपति पापा के दर्शन करवाने वाली हूँ, बिकॉज उस साइड कहीं पे हेमल और अमन दर्शन करने गए ही नहीं। अब मैं जाने वाली हूँ कि नहीं जाने वाली हूँ वो मुझे नहीं पता है, बिकॉज वो मुझे भी हेमल को पूछना पड़ेगा। बट मैं नहीं जाऊंगी तो हेमल और अमन जरूर से जाएंगे, आप लोगों को भी पापा के दर्शन कराएंगे और मैं भी पापा के दर्शन आप लोगों के साथ करूंगी। और हाँ, दूसरी बात ये कि कल हमारे मम्मी के घर पे जो गन्नू पापा थे उसका भी विसर्जन हो गया है। मैं तो उसमें साथ में नहीं गई थी, बिकॉज क्या है कि जहाँ पे गन्नू पापा का विसर्जन होता है वहां पे ना बहुत ज्यादा ही रेत है, तो मैं रेत में प्रॉपरली वॉक नहीं कर पाती, इसलिए हम लोग उस साइड गए ही नहीं है। बट अमन वहां पे गया था, तो अमन बता रहा था कि वहां पे इतना ज्यादा रश था और वो कहते हैं ना मेला लगा हो ना, उतना पब्लिक था, वो सब चीजें वहां पे मिल रही थी, ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वो असमावटी घाट है, इतने सारे लोग वहां पे थे। और हमारे गन्नू पापा का विसर्जन भी हो गया, पता भी नहीं चला, 5 दिन चले गए। तो अमन ने ना वहां पे सब कुछ शूट किया है, किस तरह से घर पे पूजा की, किस तरह से वहां पे पूजा की, वहां पे कितना रश था, वो सब कुछ अभी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। आप लोग वो देखिए, तब तक हेमल भी फ्रेश होके आ जाते हैं। इन गणपति बापा को साथ में ले जाने के लिए लड्डू। चलिए, तो हेमल भी यहाँ पे फ्रेश होके आ गए हैं वापस से, मस्त से रेडी भी हो गए हैं। बट आज हेमल ने न्यू कपड़े नहीं पहने, बोल रहे ऐसा क्यों किया हेमल? क्योंकि हेमल काम में बहुत बिजी है। सबसे पहले तो गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्ण। गुड आफ्टरनून, जय श्री कृष्ण। हाँ, गुड आफ्टरनून, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण बोलिए। और सबसे पहले तो मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, हैप्पी बर्थडे। थैंक यू सो मच। अच्छा, आपका बर्थडे है ना इसलिए, बट फिर भी बर्थडे है ना, फिर भी सुबह से लगातार काम इतना है ना हेमल को, तो अपने काम नहीं है, बोल रहे कुछ नहीं, बैठ जाओ चुपचाप। क्यों, ऐसा क्यों? काम भी इम्पोर्टेंट होता है ना। यस, काम तो इम्पोर्टेंट होता है। और मुझे डांटा वो अलग सुबह सुबह। मैंने बोला कि आज कहीं पे जाएंगे, बोला कि पैर नहीं ठीक होगा ना तब तक बैठी रहो, बट बाइक राइड लेने तो मैं जाने ही वाली हूँ। ठीक है, ले जाएंगे अभी रात को। ऐसा है? हाँ, यस। चलिए, कोई बात नहीं। वैसे हेमल आप कब तक आ जाएंगे? मैं अभी थोड़ी देर में आ जाऊंगा। ओके, जल्दी जल्दी से आ जाना, ठीक है? ओके, तब तक ख्याल रखना। यस, मैं तो घर पे ही हूँ, मैं यहाँ पे बैठी पड़ी रहूंगी, क्या करूँ। वैसे ऐसा हो तो अमन को बुलाना। हाँ, कुछ काम होगा तो अमन को बुला लेंगे, कॉल कर लेना। ओके, आप आ जाना, चलिए जल्दी आ जाऊंगा। बाय बाय। सो गाइस, अभी हो चुकी है बहुत अच्छी इवनिंग और अभी ना वैसे मेरी घड़ी इतनी आगे है ना, देखिए इसमें 8 बजने में 5 मिनट बाकी है,
इतने नहीं बचे हैं अभी, 7:30 भी नहीं बचे होंगे आई थिंक। हाँ देखिए 7:12 का टाइम हुआ है। ये घड़ी बहुत ज्यादा ही आगे है। और अभी ना हेमल अभी तक घर पे नहीं आए हैं और मैंने अभी अमन को कॉल किया है तो अमन अभी थोड़ी देर में घर पे आ रहा है। तो मैं और अमन सोच रहे हैं कि हम लोग कहीं पे बाहर तो नहीं जा सकते, तो घर पे ही क्यों ना कुछ प्लान करें। तो अभी अमन आएगा तो अमन को मैं बोलने वाली हूँ एक हेमल के लिए छोटा सा गिफ्ट भी है मेरे पास, बट ज्यादा वॉक करती हूँ ना तो मेरे पैर में दर्द हो जाता है, इसलिए मैं ज्यादा वॉक नहीं कर रही हूँ। वैसे तो कोई चलने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हो रही है, बट खड़ी रहती हूँ तो फिर से दर्द होता है। अब जल्दी जल्दी से वो भी ठीक हो जाए। चलिए तो अभी कुछ छोटा सा प्लान कर रही हूँ हेमल के लिए, बिकॉज हेमल घर पे नहीं है, वो लंच करके चले गए थे। और मैं ना दोपहर को दवाइयाँ लेती हूँ ना तो इतनी गहरी नींद आती है ना, ऐसा लगता है बस सब कुछ काम छोड़ के पहले सो जाऊं, तो मैं सो ही जाती हूँ। बट मुझे ना उससे रेस्ट भी बहुत ज्यादा मिलता है पैर में। चलिए तो अभी अमन आता है, उसका वेट करती हूँ। अमन आता है तो फिर कुछ हम लोग सोचते हैं, छोटा सा घर पे ही सेलिब्रेशन करने का सोच रही हूँ। बाहर का तो अभी आप लोगों को दिखाती हूँ, बिकॉज मौसम बहुत ज्यादा ही अच्छा है। देखिए कितना प्यारा है, सब ऑरेंज ऑरेंज हो गया है। चलिए तो फिलहाल अभी अमन का वेट करती हूँ। सो गाइस अभी ना मैं अमन का वेट कर रही थी, बट अभी थोड़ी देर पहले ही अमन यहाँ पे आया था, बट अमन गया है। हम लोगों ने ना एक छोटा सा प्लान कर लिया है। अभी बैकग्राउंड में थोड़ा ढोल का वॉइस आ रहा होगा, बिकॉज यहाँ पे गन्नू पापा है तो वहाँ पे आई थिंक आरती स्टार्ट होगी, इसलिए ढोल की वॉइस आ रही है। और मैंने ना एक छोटा सा प्लान किया है, मैंने अभी अमन को भेज दिया है केक लेने के लिए हेमल के लिए। सो हेमल को छोटा सा घर पे केक का सरप्राइज दूंगी और छोटा सा एक गिफ्ट है मेरे पास, तो हेमल के लिए वो अभी पैक कर रही हूँ। बस इतना ही करेंगे और दूसरा तो कुछ मैं कर नहीं पा रही हूँ। और जल्दी जल्दी से मैंने बोला है कि अमन को केक लेके आओ, वरना क्या है ना कि हेमल फिर आ जाएंगे ना तो कुछ सरप्राइज का मजा ही नहीं आएगा। चलिए तो अभी फटाफट से अमन आता है तो आप लोगों से भी मिलवाती हूँ, तब तक केक भी घर पे आ जाएगा। सो चलिए फाइनली अमन लेके आ गया है केक जो मैंने मंगवाया था। अब कौन सा है वो तो आप लोगों को भी बाद में ही बताऊंगी, बट क्या है कि अभी वापस से अमन गया है कुछ लेने के लिए, बट अब हेमल के लिए नहीं गया है। हम दोनों को ना सब कुछ तैयारियां कर रहे थे तो थोड़ी भूख लग गई थी। अमन ने बोला कि चलो कुछ गरम गरम सा लेके आता हूँ, तो अभी अमन गया है लेने के लिए। फिर थोड़ा सा हम लोग नाश्ता कर लेंगे। और अभी ना हेमल को कॉल किया तो हेमल बोल रहे कि उसे तो अभी भी टाइम लगेगा, इस केक को मुझे फटाफट से फ्रिज में रखना पड़ेगा वरना ये पिघल जाएगी। सो यहाँ पे मैं कर रही थी व्लॉग कंटिन्यू और यहाँ पे अमन कुछ गरम गरम सा लेके आ गया है। यहाँ पे रहा अमन, क्या लेके आया हो अमन? पकौड़े। पकौड़े, वाह गरम गरम से पकौड़े लेके आया है। अभी हम लोग थोड़ा सा नाश्ता करेंगे और फिर हम लोगों को सेटअप रेडी करना है, ठीक है, जीजा जी के बर्थडे के लिए। हाँ उसे तो पता भी नहीं है कुछ, हम दोनों ने छोटा सा सरप्राइज रेडी किया है। अब आई होप कि उसे अच्छा लगे, क्यों वरना डांट ज्यादा देते हैं वो, क्यों वो गुस्सा कर देते हैं कि मना किया था फिर भी क्यों किया। चलिए अभी पहले हम लोग नाश्ता कर। चलिए तो यहाँ पे मस्त से गरम गरम से हमारे पकोड़े एकदम से हो गए हैं रेडी। वैसे बनाए नहीं है, बाहर से ही लेके आया है अमन। तो पकोड़े यहाँ पे है, थोड़ा सा नाश्ता करेंगे, फिर थोड़ी तैयारियां करनी है वो करेंगे और वापस से हेमल को फोन भी करूंगी। तो देखिए कुछ इस तरह से पकोड़े है, इसमें मिर्ची के है, ये मूंग दाल के है, आलू के है, बटेटा वड़ा है, चटनी है, बहुत ज्यादा ही अच्छे है। चलिए तो अभी हम लोग हमारे पकोड़े एंजॉय करते हैं और फिर हेमल का वेट करते हैं। A few moments later. चलिए तो फाइनली थोड़ा बहुत हमें डेकोर करना था, वो अभी अमन कर रहा है। मैं तो चेयर पे नहीं चढ़ सकती, तो अमन देखिए अभी वहाँ पे कुछ लाइटें वाइटें सब लगा रहा है। छोटा सा सेटअप रेडी, सेटअप तो नहीं पर पूरे बेडरूम में ही अच्छी तरह से सब कुछ कर लिया है। और केक भी हमने रेडी करके रखी है, बट हेमल ही नहीं आए हैं। अभी देखिए कितने बजे हैं, 9:37 हो गई है, बट अभी तक हेमल नहीं आए हैं। अभी बोल रहे हैं कि बस 2 मिनट में निकल रहा हूँ, बट आ ही नहीं रहे हैं। देखो लाइट गई क्या हुआ अमन, गिरा मत देना। हाँ तो चलिए फाइनली हेमल आ गए हैं, बट हेमल को नो एंट्री है, इसलिए यहाँ पे रखा है मैंने। हेमल नो एंट्री, क्यों? आपको ये बांध के ही अंदर आना होगा, क्योंकि मैं आज एक गेम खेल रही हूँ इसलिए। क्या गेम खेल? आपने मना किया था ना, इसलिए मैंने आज एक गेम डिसाइड की कि आज आपके साथ एक गेम तो खेल ही सकती हूँ ना, कहीं जा नहीं सकते, इसलिए ये पट्टी आपको आंखों पे बांधनी है। चलिए ये कैसे बंधेगी, मेरी साइज की तो है ही नहीं, तो अब मैं कहाँ से लाऊं? रुको आप थोड़ा जुगाड़ कर लीजिए ना, बन जाएगी। चलिए तो फाइनली लाइटें क्लोज हो गई है और अभी हेमल का हाथ पकड़ते हैं। हेमल यहाँ पे फोल्ड करके ब्लाइंड फोल्ड हो गए हैं। चलिए चलते हैं। हाँ पर आप आ सकते हैं, चलिए मैंने कुछ नहीं किया है, आप अंदर तो आ जाइए। मुझे कुछ आप पर आप अंदर आ सकते हैं। देखिए अभी यहाँ पे चेयर है, थोड़ा इस तरफ आ जाइए। डांस करना है, डांस कीजिए। वो मेरा पैर एक दुख रहा है, फिर भी ऐसे ऐसे डांस कर रही हूँ, तो आप भी कर सकते हैं, कोई बात नहीं है। बट यहाँ पे आपके लिए छोटा सा सरप्राइज रखा है। क्या?
चलिए तो फाइनली अब आप आपके आंखों की पट्टी में ही ओपन कर देती हूँ। ऐसे घूम जाइए ऐसे। देखिए आप इतनी टाइट गांठ कौन लगाता है हमें। देखो आंख ओपन मत कीजिएगा, ठीक है। चलिए पट्टी तो निकल गई। ऐसे घूम जाइए। अब आपको अभी मैं एक घुमा के दिखाऊंगी, ठीक है। अमन रेडी ना? घुमा देना। चलो घूमिए यहाँ पे आ जाए। यहाँ पे आ जाए। सरप्राइज, आंखें खोल सकते हैं। ये क्या किया ये छोटा सा सरप्राइज है हम दोनों भाई बहन की तरफ से। वैसे तो मेरे तरफ से, पर अमन ने मेरी बहुत ज्यादा हेल्प की, इसलिए बस सब कुछ करने की कोई जरूरत नहीं थी। वो तो आप बोलेंगे मुझे पता है, बट मुझे करना था। पैर दर्द कर रहा है, मगज तो नहीं कर रहा है ना, तो बैठ के तो सब कुछ कर ही सकती हूँ। और देखिए मैंने कुछ इस तरह से पूरा बेडरूम भी सजा दिया है। वो मैंने नहीं सजाया, वो अमन ने, बिकॉज मैं चेयर पे नहीं चढ़ सकती ना, इसलिए। अच्छा, लाइटों का भी थोड़ा ऐसे गुचबा कर दिया, पर चलेगा। चलिए अभी फाइनली केक कटिंग टाइम, ठीक है। आपको कैसी केक लगी? देखिए बहुत ही अच्छा। इसमें लिखा तो डियर है, बट वो थोड़ा चॉकलेट पिघल गया। आप कब से केक यहाँ पे लाके मैंने रखा था, आपने बोला कि मैं आ रहा हूँ और आप आए 10 मिनट का वेट तो फ्रीज में थी ना, इसलिए। अच्छा, ऐसे केक कैसी लगी आपको? बहुत ही अच्छी है रिच। सच में अच्छी है। यस। चलिए तो फाइनली अब बारी है केक कटिंग करने की। सो हेमल, सबसे पहले तो मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, और भगवान आपकी सारी विशेष पूरी करे और ढेर सारी खुशियाँ हमारी जिंदगी में भर दे। थैंक यू सो मच। जल्दी से केक काटो, मेरे को खानी है। इसे केक की पड़ी है। इसे केक की यहाँ पे पड़ी है। विश तो सुबह से पता नहीं किया है। नहीं किया इसने, मुझे कल ही कर दिया। मैं स्टोरी डाल के कल ही कर दिया। स्टोरी डाल के ऐसे किया, ऐसे राम करके ऐसे मैंने कर दिया। नहीं किया। झूठ बोल रहा है ना। अब रात को ही कर केक दिया। खानी है, वो बोल रहा है कि वो केक ना अमन लेके आया, तो बोल रहा है कि मुझे पसंद हो ना, वो लेके आया हूँ। देखिए अमन मस्त केक लेके आया है। ये पहली बार टेस्ट करेंगे हम लोग। आई थिंक चॉकलेट नहीं है वो, चॉकलेट ही है, पर लग तो कुछ और आइडिया नहीं है। चलिए टेस्ट करते हैं। इसीलिए तो ली है। क्या जो भी है ना केक, वो बहुत ही अच्छी है ना? Yes. थैंक यू। ऐसा मुझे नहीं, Welcome. अमन बोल सकता है, बिकॉज अमन लेने गया था। चलिए आप केक कटिंग कीजिए। सबसे पहले ब्लो द कैंडल एंड कट द केक। अभी अमन की बारी है। देखो इसे ना ये खाना है। क्या खाना है? ये क्या है? ये क्या ब्लैकबेरी है ना? वो ब्लूबेरी या ब्लैकबेरी पता नहीं, जो भी है खाना है। हैप्पी बर्थडे। ऐसा Happy तुम birthday. बोलो। उसने नहीं बोला ना, इसलिए मैं हाँ एडवांस में। वो भी अभी अमन का भी आ रहा है ना, इसलिए। अभी देर देर नहीं है, अभी 1 महीना ही है, सिर्फ 1 मंथ। 1 मंथ। कैसा लगा हेमल? बहुत ही अच्छा रिच। छोटा सा था हमारे लिए, ज्यादा तो कुछ नहीं कर पाए हम दोनों, बट कोई बात नहीं। हम लोगों ने अभी शाम को, आप गए ना, ये भी मेरे लिए बड़ा। बट अभी शाम को आप गए ना, तब सडनली हम लोगों ने पकौड़े खाते खाते ये डिसाइड कर लिया। देखो अभी भी खा रहा है। देखो देखो, खा नहीं रहा, खिला बर्थडे मेरा है। खिला रहा हूँ, ऐसा है। वाव, अच्छा है। मुझे तो किसी ने पूछा भी नहीं कि खाओ। तेरा बर्थडे नहीं है। बर्थडे नहीं, मैं रोज मनाती हूँ मेरा बर्थडे। हाँ, तो मेरा बर्थडे डेली होता है। जेली अच्छी है रिच, ये लो। ये लो। बहुत ही अच्छी है। अभी सब खिलाने लगे। ये मैं खा जाऊंगा। ये लो, नहीं वो तू खा ले। ये लो, खा ले। देखो ये पूरी पिघल गई। ये लो, खा लो। हेमल, ये अमन के लिए खा लो। ये खा लो। ये आप खा जाइए। ये चॉकलेट ही है। ना तू खा ले तो। नहीं, खा लो। चलिए अब फाइनली बारी है हेमल को गिफ्ट देने की। छोटा सा गिफ्ट मैंने आपके लिए दूसरा भी रेडी करके रखा। अब जरा कैमरा पकड़िए, मैं अब भी लेके आती हूँ। देखो क्या लेके आई है। ये छोटा सा क्या? पोटला लेके आ गए। ये पांडा पोटला लेके आया है आपके लिए, बिकॉज मैं आपका वो पोटला बाबा हूँ ना, इसलिए। मैचिंग पहना देखो है। एकदम गिफ्ट के जैसे ही मैं भी चमक रही हूँ। तो ये गिफ्ट भी आपके लिए और ये गिफ्ट भी आपके लिए, ठीक है। ये पूरा गिफ्ट ही है, इसे स्वीकार कर लीजिए। थैंक यू सो मच रिच। आपके लिए दूसरा ये कुछ कुछ- नहीं दे पाई, बट ये छोटा सा गिफ्ट मेरी तरफ। इसकी भी जरूरत नहीं है रिच।
वो कोई बात तुम्हें तो नहीं, वो तो मालूम है। मैं ही हूँ गिफ्ट सबसे बड़ा। यस तो ये छोटा सा आपके लिए, बस दूसरा कुछ कर नहीं पाए बिकॉज पैर टूटा हुआ है, कहाँ पे जाऊँ। ये भी मेरे लिए बड़ा है। कोई बात नहीं, मेरे लिए तो छोटा ही है क्योंकि you मेरे so लिए much. आप ही बड़े हैं। चलिए तो फाइनली हेमल का बर्थडे बहुत अच्छी तरह से सेलिब्रेशन हो गया और हेमल ने डांटा भी नहीं। सबसे बड़ी बात तो वो बोल रहे थे कि ना बोला था फिर भी क्यों किया, बट छोटा सा सेलिब्रेशन किया बिकॉज बर्थडे है तो छोटा तो बनता ही है ना। क्यों अमन, थोड़ी पार्टी तो बनती है ना। अभी अमन फोन चार्ज वगैरह लगा रहा है और अभी अमन और हेमल जा रहे हैं गनु बापा के दर्शन करने के लिए बिकॉज हमारे पोरबंदर के खारवाड़ विस्तार में ना अभी भी गणपति बापा का विसर्जन नहीं हुआ है। और पोरबंदर के खारवाड़ विस्तार में क्या होता है कि अलग अलग यूनिक थीम बनाई जाती है गणपति बापा की। अमन भी बोल रहा था कि सब जगहों पे बहुत अच्छे अच्छे गणपति बापा है। मैं तो नहीं जा सकती बिकॉज वहां पे ज्यादा वॉक करना पड़ेगा और फिर खड़े भी रहना पड़ेगा। तो मैंने बोला कि आप दोनों जाइए, दर्शन करके आइए, मैं व्लॉग में ही दर्शन कर लूंगी। तो अमन और हेमल अभी वापस से जा रहे हैं। चलो तो तुम दोनों जल्दी जल्दी से जाओ और जल्दी जल्दी से आना, ठीक है। देखो ये रेडी हो रहा है, ठीक है। हो तो गया रेडी। चलो बाय बाय, बाय बाय। अच्छी तरह से बाय बाय। दर्शन करना, आवजो। ठीक है। जय श्री कृष्ण, आवजो।
चलिए तो फाइनली गनु बाबा के दर्शन हो गए हैं। बट क्या हुआ था कि हेमल भी अमन के साथ नहीं गए थे। हेमल अपने काम में बिजी थे तो अमन अकेला ही गया था अपने फ्रेंड्स के साथ और सारे के सारे गनु बाबा के दर्शन हम लोगों को घर बैठे ही करवाया। बिकॉज मैं पैर की वजह से कहीं नहीं जा पाती, अपने काम में बिजी थे तो हेमल भी अमन के साथ नहीं गए थे तो अमन अकेला ही गया और सब कुछ काम मेरा जो है वो फिनिश करके आया। चलिए देखिए अमन घर पे होता है तो अमन की रिंगटोन पहले होती है। चलिए तो अभी आज हेमल का बर्थडे भी बहुत अच्छी तरह से सेलिब्रेट हो गया। छोटा सा हम लोगों ने सरप्राइज दिया बट वो भी अच्छी तरह से हो गया और आज का व्लॉग अब यहीं पे एंड करती हूँ। कल पापा का विसर्जन है, वापस से जाएंगे विसर्जन में। सो नेक्स्ट व्लॉग देखना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। सो चलिए आज का व्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, इंस्टा पे फॉलो कर लीजिए। सो चलिए मिलती हूँ कल, तब तक के लिए सबको गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय। गणपति बाप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। Deep in the shadows, I know it's hard